प्रेज द लॉर्ड। आज 2 तारीख अप्रैल का महीना, इतवार का दिन। हम लोग लेंट के मौसम में 40वां दिन में है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। आज हम लोग मत्ती का किताब का सारांश को देखेगा। ये किताब में 28 अध्याय अपने को देखने को मिलता है और नया नियम का ये पहला किताब है। ये किताब अपने को बताता है कैसा इजरायलियों का मसीहा यीशु क्रिस्त अपने लोग यहूदियों के पास आता है, पर वे प्रभु का इनकार करते हैं। यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान के बाद वो अपने शिष्यों को अविश्वासियों के बीच में भेजता है। यीशु क्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा माँ मरियम के गर्भ में आया। मत्ती का किताब पहला अध्याय 18 से लेके 20 वचन। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती का किताब 3 अध्याय 17 वचन अपने को बताता है। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मत्ती का किताब 1 अध्याय 23 वचन में अपन देखते हैं, एक कुंवारी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जनी। उसी का नाम इम्मानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। अभी मत्ती का किताब में अपन देखते हैं, अब्राहम से लेके दावीद तक का वंशावली को देखते हैं। इतना ही नहीं, दावीद के वंशावली से प्रभु यीशु क्रिस्त को भी अपन देखते हैं। मत्ती ने ये किताब को लिखा, उसका प्रेम यहूदी लोगों के ऊपर। वो चाहता था कि यहूदी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को समझे कि वही मसीहा है। वो यहूदी लोगों को बता रहा था कैसे प्रभु ने सारे नियम को पूरा किया और उसका पालन भी किया। महत्वपूर्ण वचन अपन पढ़ते हैं। मत्ती का किताब 5 अध्याय 17 वचन। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। मत्ती का किताब 5 अध्याय 43-44 वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरों से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती का किताब 16 अध्याय 26 वचन अपने को बोलते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मत्ती का किताब 22 अध्याय 37 से लेकर 40 वचन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। मत्ती का किताब 27 अध्याय 31 वचन। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, तो वह भागा, उस पर से उतरकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मत्ती का किताब 28 अध्याय 5 और 6 वचन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। मत्ती का किताब 28 अध्याय 19 और 20 वचन। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।
फारसी लोग, सौदसी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का इनकार किया, मानो उनकी आंखें बंद हो गई। वे देख के भी देख नहीं पा रहे थे। वे प्रभु को मसीहा करके स्वीकार करने को तैयार नहीं। आज कई विश्वासियों का यही परिस्थिति है। वे बाइबल पढ़ते नहीं, इसी कारण से उनके हृदय के अंदर वचनों का कमी है। जितना ज़्यादा तू बाइबल पढ़ेगा उतने तेरे आंखें शुद्ध होने लगेगा, तू देखने पाएगा, तू आत्मीय सत्य को अपने जीवन में अमल करने पाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने फारूसियों और सदूसियों को डांटा क्योंकि उनका हृदय कठिन हो चुका था। वे नया नियम पढ़ना नहीं चाहते थे, नया नियम को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। उनको उनके नियम के अनुसार मसीहा चाहिए था। पढ़ते यूहन्ना का किताब 5 अध्याय 38 से 40 वचन। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसी की प्रीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। उन्हें मसीहा चाहिए, लेकिन उनके नियम के अनुसार का मसीहा चाहिए। उनको उनका इच्छा पूरा करने वाला मसीहा चाहिए। बच्चों, आज मैं आपको बताता है, प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रेम को अनुभव कर, प्रभु यीशु क्रिस्त का दया का अनुभव कर, प्रभु यीशु क्रिस्त का कृपा का अनुभव कर, तभी तू प्रभु यीशु क्रिस्त में एक बहुतायत का जीवन जीने पाएगा। बहुतायत का जीवन। तो फारूसी और सौदोसी के जैसा मत बन। उनका हृदय कठिन था, तेरा हृदय कोमल रहने दे। प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रेम तेरे अंदर रहने दे। अपने परिवार को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर, अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को प्रेम कर। प्रभु यीशु क्रिस्त का सुवार्ता लोगों तक पहुंचा। यही अपना कार्य पृथ्वी पे है। यीशु के नाम में ये कार्य को कर। आमीन, आमीन, आमीन।